विश्व हाथी दिवस पर गुरुवार को वन मंडल कार्यालय रायगढ़ में पत्रकारों के साथ एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें हाथियों से संबंधित कई प्रकार की जानकारी पत्रकारों को दी गई, ताकि पत्रकारों के माध्यम से यह जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। विश्व हाथी दिवस पर गुरुवार को वन मंडल कार्यालय रायगढ़ में पत्रकारों के साथ एक परिचर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें हाथियों से संबंधित कई प्रकार की जानकारी पत्रकारों को दी गई, ताकि पत्रकारों के माध्यम से यह जानकारी लोगों तक पहुंच सके। डिवीजन कार्यालय में सुबह 11 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान डीएफओ प्रणय मिश्रा ने उपस्थित पत्रकारों और विभागीय कर्मचारियों को हाथियों के स्वभाव के बारे में कई प्रकार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हाथी कब उग्र होते हैं और इससे छेड़छाड़ करने के कारण ही कई दफे जनहानि हो जाती है। पूर्व में सारंगगढ़ में ही एक ऐसी घटना घटित हुई थी, जहां हाथी के साथ सेल्फी और वीडियोग्राफी करने के चक्कर में जनहानि हो गई थी। डीएफओ प्रणय मिश्रा ने बताया कि रायगढ़ वन मंडल के घरघोड़ा, तमनार और रायगढ़ रेंज के जंगल में अक्सर हाथी विचरण करते रहते हैं और कई दफे गांव के करीब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन धर्मजयगढ़ की अपेक्षा रायगढ़ में हाथियों के द्वारा काफी कम नुकसान किया जाता है। इसके अलावा हाथी से जुड़ी कई प्रकार की जानकारियाँ भी दी गयी। डीएफओ प्रणय मिश्रा ने हाथियों से बचाव के लिए कई प्रकार के उपाय भी बताए। उन्होंने बताया कि कई दफे ऐसा होता है कि कोई ग्रामीण जंगल से गुजर रहा है और उसका सामना हाथी से हो जाता है, तो इस दौरान ग्रामीण रुमाल, गमछा या कोई भी कपड़ा अगर उसके सामने फेंक दे तो वह उसी में उलझ जाएगा और तब तक वहां से भागने का समय भी मिल जाएगा। इसके अलावा कभी हाथी खेतों में या गांव के करीब आ जाए तो उससे बेवजह छेड़छाड़ नहीं किया जाना चाहिए, ना ही सेल्फी या उसके वीडियोग्राफी के चक्कर में पास जाएं। इसके अलावा भी बचाव के कई प्रकार की जानकारियां दी गई। आज विश्व हाथी दिवस के जो उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे एक कार्यशाला रखी थी, मीडिया ओरिएंटेशन अबाउट एलिफेंट्स और एंड द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। तो उस विषय में मीडिया के समस्त बंधु हमारे पास आए हैं, और क्योंकि मीडिया को भी जागरूक करना आवश्यक है कि हाथी के संदर्भ में एक्सेप्टेंस लोगों की तरफ कैसे बढ़ानी है, इसलिए जो है मीडिया के समस्त बंधुओं को यहाँ बुलाया गया। सब लोग यहाँ पे आए हैं। इस विषय में एक सार्थक चर्चा भी की गई। वन विभाग के और भी इशू हैं जिसके विषय में यहाँ पे बात की गई। हाथी के साथ में ही कल नागपंचमी का भी अवसर है। इस विषय में सांपों के बारे में जागरूक करने के लिए हमारे साथ में स्नेक रेस्क्यू जो एक्सपर्ट हैं विंतेज जी, वो भी आए हैं। और आज की ये सार्थक चर्चा में ओवरऑल वन्य प्राणियों के लिए एक अच्छा एटमॉस्फेयर उपलब्ध बन पाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए। पत्रकारों से सवाल भी किए कि आरटीआई के जवाब नहीं मिलता है, इतना क्या आएंगे? पत्रकार जितने भी आरटीआई हमारे पास आते हैं उसके लिए एक अलग शाखा है, और उस विषय में जितने भी नियमानुसार जितने भी जवाब देते हैं वो हम लोग देते हैं। अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो उसके लिए अपील की भी सुनवाई है, और अपील ऐसा बहुत कम चांसेस होता है कि इसमें जवाब ना मिले। धर्मजयगढ़ क्षेत्र में लगातार जान जारी है, उस तरफ क्या फोकस करिए आप? धर्मजयगढ़ क्षेत्र रायगढ़ वन मंडल में तो अभी 16 हाथी है। धर्मजयगढ़ वन मंडल में शुरुआत से, क्योंकि वहाँ का जंगल ज़्यादा रिच है तो वहाँ हाथी रहते हैं। इस बीच में जो है हाथियों की इस बीच में एक दो जानकारी मिली थी कि वहाँ पे हाथी द्वारा जो है वो जनहानि की घटना की गई है, तो प्रॉपर प्रचार प्रसार वहाँ पे जो किया भी जा रहा है। और इस बीच में जैसे जैसे लोग जंगल की तरफ जाना बीच बीच में कम करेंगे तो इस पर हम लोग और कंट्रोल कर सकते हैं। बीट गार्ड पहुंचते नहीं है सर, आपने बताया बीट गार्ड मौके पर पहुंचते नहीं हैं, रहते नहीं हैं, इससे काफ़ी फर्क पड़ रहा है, इसके लिए क्या करेंगे आप? इस विषय में हम लोग ने इससे पहले भी समीक्षा करते हुए समीक्षा में जो बीट गार्ड जो ऐसे होते हैं जो क्षेत्र में नहीं रहते हैं, जिनकी शिकायत मिलती है तो उसके लिए कार्रवाई करते हैं, उनके उधर तबादला भी करते हैं। वर्तमान में हमारे पास जो स्टाफ है, जितने भी स्टाफ हैं उन सबको ये स्ट्रिक्टली हमने निर्देशित किया है कि अपने क्षेत्र में रहेंगे और क्षेत्र भ्रमण लगातार करते रहेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 20।